नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो हम लोग पाई सेट 6 पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं और हम लोग बिगिनर सीरीज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। बिगिनर भी हमें कंप्लीट करना है, उसके बाद हमें फिर एडवांस में जाना है, ठीक है ना। तो बिगिनर सीरीज में हम लोग इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं, ठीक है ना, कि किस तरह से एक एप्लीकेशन बनता है, ठीक है। तो उसे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जैसे अगर देखना होगा कि व्हाट इज पाई सेट 6, पाई सेट 6 है क्या। तो पाई सेट 6 है ना, तो इज ए सेट ऑफ पाइथन बाइंडिंग और क्यूटी एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। क्यूटी एप्लीकेशन फ्रेमवर्क का ये पाइथन बाइंडिंग है। यहाँ से आपको बस ये मेन पॉइंट ध्यान में रखना है। और यहाँ पे कई सारी चीजें, ये सभी मैं आपको पीडीएफ के रूप में मैं अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पे जुड़े रहिएगा और वहां पे मैं पीडीएफ इसका सेंड कर दिया करूंगा, ठीक है। ओके, तो उसके बाद देखिएगा, तो जैसे Qt इज ए पावरफुल एंड वाइडली यूज्ड C++ फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग क्रॉस प्लेटफॉर्म डेस्कटॉप एप्लीकेशन, है ना। Qt क्या है, तो C++ का फ्रेमवर्क है। अगर इसका आप मेन वेबसाइट विजिट करिएगा तो qt.io है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप विजिट करिएगा तो आपको इसके बारे में बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो मेनली C++ में लिखा गया है, ठीक है ना। तो अगर इसका आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स में देखिएगा तो यहाँ पे जैसे Qt फ्रेमवर्क के बारे में यहाँ पे सभी चीज मेंशन किया गया है, ठीक है ना। इसके बारे में आप डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा जैसे Qt कोड है, Qt GUI है, बहुत सारी चीज है यहाँ पे, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जिसका हम लोग यूज करते हैं। इसी का अगर आप देखिएगा ना यहाँ पर, तो Qt फॉर पाइथन ऑफर्स द ऑफिशियल पाइथन बाइंडिंग फॉर Qt, है ना। Qt जो अभी हम लोग देख रहे थे, इसका Qt डॉक्यूमेंटेशन द फ्यूचर इज रिटन विद Qt, है ना। तो यहाँ पे भी देखा तो उसी तरह का आपको सभी चीज देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, जो C++ में लिखा गया है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो पाइथन बाइंडिंग पढ़ने वाले हैं, जिसमें जैसे पाई सेट 6 है, सो दैट यू कैन यूज Qt 6 APIs इन योर पाइथन एप्लीकेशन। Qt 6 है जो C++ में लिखा गया है, इसका API हम लोग यूज करने वाले हैं पाइथन में लिखने के लिए, ठीक है ना, जो हम लोग पाई सेट 6 के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल्स में यहाँ पर पढ़ने वाले जितने भी चीजें हैं इसके अंतर्गत, कोशिश करूंगा जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सभी मैं आपको बता दूं। जैसे यहाँ पे मॉड्यूल्स API वगैरह देखिए ना, इसमें बहुत सारा चीज, जैसे यहाँ पे भी देखिए जैसे Qt कोड है, Qt GUI है, यहाँ पे हम लोग देखे थे ना Qt कोड, Qt GUI, ये सभी C++ के लिए लिखा गया, लेकिन हम लोग पाइथन में भी वही चीज पढ़ने वाले हैं। जैसे Qt कोड के अंतर्गत देखिए तो बहुत सारे आपको यहाँ पे मॉड्यूल्स, यहाँ पे क्लासेस वगैरह दिख जाएंगे, उन सभी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इन सभी का पॉइंट आप यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो एडवांटेज ऑफ यूजिंग पाई सेट 6, इसका क्या एडवांटेज है, तो ये सभी आप पढ़ लीजिएगा। मैं ये सभी एक लाइन बाय लाइन पढ़ करके टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद देखिए तो पाई सेट 6 वर्सेज Qt भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। Qt का भी आप यूज कर सकते हैं और आप पाई सेट 6 का भी यूज कर सकते हैं, तो लेकिन हम लोग पाई सेट 6 का यूज करेंगे जो ऑफिशियल है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो इंस्टॉलेशन एंड सेटअप के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये सब चीज मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ, आप लोग को ये सब आता होगा क्योंकि आप पाइथन ऑलरेडी सीख करके यहाँ पे आए होंगे, ठीक है ना। तो पिप इंस्टॉल आप कर लीजिएगा, पाई सेट 6 या वर्चुअल एनवायरनमेंट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ये सब चीज निश्चित रूप से आपको इजीली आना चाहिए, तभी आप ये सब चीज अच्छे से समझ पाइएगा। तो उसके बाद यदि देखिएगा तो हम लोग फर्स्ट पाई सेट 6 एप्लीकेशन यहाँ से हम लोग समझने वाले हैं। क्रिएटिंग अ बेसिक विंडो, यहाँ से हम लोग बेसिक विंडो क्रिएट करेंगे और इसके बाद हम लोग इसमें सभी पॉइंट को समझते हैं। ओके, तो अब हम लोग समझने वाले हैं क्रिएटिंग अ बेसिक विंडो इन पाई सेट 6, यानी पाई सेट 6 का यूज करके आप कैसे एक बेसिक विंडो एप्लीकेशन बना सकते हैं, यानी GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना सकते हैं। प्रॉपर बेसिक होगा, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले कुछ टर्म को समझना पड़ेगा, जिसमें विजिट आता है, मेन विंडो आता है और लेआउट आता है, ठीक है। तो विजिट क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं और मेन विंडो क्या है। देखिए इसके लिए ना मैं आपको यहाँ पे Qt डिजाइनर का यूज करके बता रहा हूँ। अगर आपके पास पाई सेट 6 इंस्टॉल होगा ना, तो आप सिंपल सा ये कमांड रन करिएगा, पाई सेट 6 -designer.exe, इसे आप इंटर करिएगा यहाँ से, तो आपको ये एप्लीकेशन रन होकर के मिलेगा। पहला आपको यहाँ पे एक विंडो दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ना कई सारा चीज है इसमें, जैसे मेन विंडो है, विजिट है, ये सभी आप यूज कर सकते हैं। जैसे मेन विंडो की बात करते हैं, ठीक है ना। इसको अगर मैं यहाँ से क्रिएट करूँ तो मेन विंडो में क्या होगा, जैसे आपके पास ये एक एप्लीकेशन बना है यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम अगर आप ओपन करेगा तो मे भी आपके पास ये डिफरेंट हो, मैं अपने अनुसार इसे अरेंज करके रखा हूँ, ठीक है ना। आपका ये डिफरेंट साइज में होगा, डिफरेंट तरह से एडजस्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो इन सबको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, कौन सा चीज शो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किसे कहाँ पे एडजस्ट करना है, वो सब चीज आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ये मेन विंडो है, इसको अगर आप रन करिएगा ना, जैसे यहाँ पे आइएगा, जब यहाँ पे आइएगा ना आपको, एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे फॉर्म के ऊपर आइएगा ना, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा प्रीव्यू करके,
ठीक है ना। इसको आप प्रीव्यू करेगा तो आपको ये एक एप्लीकेशन जैसे प्रॉपर रन होकर के मिल जा रहा है, ठीक है। इसको आप फुल स्क्रीन करके रख सकते हैं। तो ये आपका एक प्रॉपर विंडो है। इस विंडो के अंतर्गत, यानी मेन विंडो के अंतर्गत कई सारी चीजें, जैसे टॉप लेवल पे मेनू वगैरह हो गया, जैसे ये सभी हमारा मेनू हो गया है ना। बॉटम में देखिएगा तो यहाँ पे स्टेटस बार का भी आपको आता होगा, बहुत सारे एप्लीकेशन में देखते होंगे बॉटम में स्टेटस बार रहता है। और ये आपका पूरा मेन सेंट्रल विजिट हो गया, सेंट्रल एरिया हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर यानी कोई भी आप एलिमेंट रखना चाहते हो वो विजिट कहलाता है। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग देख रहे थे विजिट्स, और विजिट इज अ फंडामेंटल ग्राफिकल एलिमेंट इन योर जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एग्जांपल जैसे बटन हो गया, लेवल्स हो गया, टेक्स्ट बॉक्सेज हो गया, ये सभी क्या है, तो एक फंडामेंटल ब्लॉक्स है जिससे हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट करते हैं उस विजिट का यूज करते हुए। जैसे अगर हमें यहाँ पे देखें तो जैसे हम लोग कुछ लेवल वगैरह क्रिएट करके देखते हैं, जैसे इसे हम लोग अब कोड के माध्यम से भी देखेंगे किस तरह से क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग लॉगिन वगैरह लिख सकते हैं, यूजर नेम वगैरह लिख सकते हैं, है ना। जैसे हमने यहाँ पे लेवल लगा दिया, लाइन एडिट लगा दिया यहाँ पे। इसी तरह से हम लोग बटन का अगर लगाना चाहते हैं तो हम लोग बटन का लगा देते हैं, है ना। अगर इसको आप यहाँ से फिर से फॉर्म में आइएगा, प्रीव्यू करेगा तो आपको जैसे ये सभी मिल गया। 3 एलिमेंट हमने यहाँ पे यूज किया, 3 विजिट यूज किया हमने। एक लेवल का यूज किया हमने, एक इनपुट का यूज किया और एक बटन का यूज किया, ठीक है। तो ये सभी क्या है, विजिट है, और ये कंप्लीट एक मेन विंडो है, ठीक है ना। इसके बदले अगर आप यहाँ पे चाहें तो जैसे अभी हम लोग सिर्फ विजिट का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको यदि मैं अगर यहाँ पे क्रिएट करूंगा तो इस विजिट में अब आपको यहाँ पे टॉप लेवल का मेनू, स्टेटस बार वगैरह नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ये मेनू था ना, ये मेनू आप यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, इसमें स्टेटस बार वगैरह नहीं होगा, लेकिन और सब चीज आप कर सकते हैं। जैसे आपको बटन लगाना होगा, आपने बटन लगा दिया, ठीक है। कुछ ग्रुप बॉक्स वगैरह बनाना होगा, ये सभी आपने कर दिया, ठीक है ना। कुछ लेवल वगैरह लगाना होगा तो अपने लेवल वगैरह लगा दिया, ठीक है। इसको आप फॉर्म में आकर के यहाँ से वापस से प्रीव्यू करेगा तो कुछ इस तरह से आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है इसी में। लेकिन आप अगला पॉइंट अगर आप देखिएगा तो अब आपको दिखेगा यहाँ पे लेआउट का। अ लेआउट इज यूज्ड टू अरेंज विजिट विद इन अ कंटेनर। एग्जांपल, अ विंडो और ए डायलॉग के अंदर आप क्या करते हैं, कंटेनर है उसके अंदर आप अपने विजिट को अरेंज करते हैं स्पेसिफिक ऑर्डर में, ठीक है ना। जिसमें कॉमन लेआउट्स क्या है, तो क्यू वी बॉक्स लेआउट यानी वर्टिकल बॉक्स के लिए, क्यू एच बॉक्स लेआउट यानी हॉरिजॉन्टल लेआउट के लिए, और क्यू ग्रिड लेआउट यानी ग्रिड लेआउट के लिए, ठीक है ना। इसका अगर हम लोग देखें, जैसे इन सभी को अभी मैं फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूं, और मैं यहाँ पे क्या चाहता हूं ना, जैसे एक लेबल लगा देता हूं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक लाइन एडिट लगा देता हूं, इसमें जैसे एक लाइन एडिट लगा दिया, उसके बाद एक बटन लगा देता हूं यहाँ पे, एक पुश बटन लगा। जैसे अभी मैं इसको यदि रन करूँ ना, यहाँ से फॉर्म आते हैं और प्रीव्यू करते हैं, तो ये सभी अरेंज नहीं है, ठीक है ना। हम लोग चाहते हैं प्रॉपर ये अरेंज हो जाए। जैसे इस तीनों को मैंने एक साथ सिलेक्ट किया, और यहाँ से आप लेआउट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं हॉरिजॉन्टल लेआउट सिलेक्ट करता हूँ तो तीनों हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गया। इसी में मैं वर्टिकल लेआउट सिलेक्ट करता हूँ, तीनों वर्टिकली अरेंज हो गया। अब इसको मैं यहाँ से अगर प्रीव्यू करता हूँ, जैसे तीनों वर्टिकली प्रॉपर अरेंज्ड है, ठीक है। लेकिन यदि इसी तीनों को मैं वापस से सिलेक्ट करके अगर यहाँ से हॉरिजॉन्टली कर देता हूँ और प्रीव्यू करता हूँ, सॉरी यहाँ से प्रीव्यू करना था, तो यहाँ से प्रीव्यू करता हूँ, अब ये तीनों हॉरिजॉन्टली लेआउट में प्रॉपर अलाइंड हो चुका है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग प्रॉपर इसका अरेंजमेंट भी समझने वाले हैं। लेकिन अब इसी चीज को देखने वाले हैं कोड के थ्रू किस तरह से हम लोग कर सकते हैं इन सभी चीजों को। तो ये कोड मैं यहाँ से लिए चलता हूँ और अपने एडिटर में इसको रन करके देखूंगा। तो ये मैं ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ हूँ, हाँ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे फर्स्ट PySide6 एप्लीकेशन हमने किया है, तो इसके लिए क्या क्या चीज जरूरत होता है तो वो समझिए। इसमें देखिए क्लासेज वगैरह आपको पाइथन में अच्छे से आना चाहिए, निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जैसे हमने PySide6.qt विजिट से, यानी ये हमारा मॉड्यूल है, इससे हमने 2 क्लास को इंपोर्ट किया यहाँ पे, क्यू एप्लीकेशन को और क्यू मेन विंडो को, ठीक है ना। उसके बाद हमने यहाँ पे इंपोर्ट सिस किया। इसमें क्या क्या चीज हो रहा है, तो जैसे हमने एक क्लास बनाया मेन विंडो करके, और इसमें हमने इनहेरिट किया है क्यू मेन विंडो को। क्यू मेन विंडो बोले तो क्यू मेन विंडो जब भी यूज करेंगे तो इसमें ध्यान रखिएगा, मेन अंतर यही होगा कि इसमें टॉप लेवल पे आप मेनू बना सकते हैं, बॉटम में स्टेटस बार बना सकते हैं, जैसे इसमें स्टेटस बार है, ठीक है ना। ये सब चीज आप बना सकते हैं क्यू मेन विंडो का यूज करके, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इसमें यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर डंडा इनिट का यूज करते हुए इसको कॉल कर लिया, और फिर सुपर से हम लोग इनिट यहाँ से कॉल कर लिए, यानी इस क्यू मेन विंडो में जो भी हमारा लिखा हुआ होगा मेन में वो सभी रन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये सब चीज आपको अच्छे से मालूम होगा। अब हम लोग क्या करें, सेल्फ का यूज करते हुए सेट विंडो टाइटल कर रहे हैं, यानी हम अपने जो एप्लीकेशन बनाया उसका टाइटल क्या होगा वो हमने सेट कर दिया। और यहाँ पे फिर हम लोग सबसे पहले बनाते हैं ऐप इक्वल्स जैसे क्यू एप्लीकेशन, इस क्लास को हमने यूज किया और इसमें sys.arg पास किया हमने, ठीक है। आप ये भी पास कर सकते हैं या फिर ब्लैंक लिस्ट भी पास कर सकते हैं। और विंडो इक्वल्स टू क्यू मेन विंडो, इस क्लास को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया, ठीक है। अब इस विंडो से .show मेथड को हमने यहाँ पे कॉल किया, उसके बाद sys.exit, यहाँ पे sys.exit से app.execute, इसको हमने यहाँ से एग्जीक्यूट कर exec, ध्यान रखिएगा exec है, अंडरस्कोर वगैरह इसमें कहीं भी कुछ भी नहीं है। और इसको मैं Ctrl Shift F10 करता हूँ, यानी रन करता हूँ,
आपको ये एप्लीकेशन जैसे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसका साइज वगैरह बाय डिफॉल्ट जो भी रहता है वही चीज़ें हम लोग देखेंगे कैसे इसका प्रॉपर मिनिमम साइज वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब मैनेज कर सकते हैं, है ना। इसको एक्सपेंडेबल बनाना है या नहीं बनाना है वो सब कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, वो सारा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। जैसे हमने यहाँ पे टाइटल सेट किया था बेसिक पाईसेट 6 विंडो, तो वो हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से अगले वीडियो से देखने वाले हैं, इसमें हम लोग कोई भी विजिट कैसे ऐड करते हैं। ध्यान रहे विजिट कैसे ऐड करते हैं। विजिट जब भी बोलेंगे तो आपको ध्यान रखना ये सभी है ना, जैसे ये सभी आपका एक विजिट है, हर एक जैसे बटन हो गया, ये सभी हो गया है ना, लेआउट वगैरह मैनेज करने के लिए हो गया, लिस्ट विजिट हो गया, बहुत सारे विजिट हैं, ठीक है। डेट वगैरह के लिए हो जाएगा, डेट टाइम के लिए हो जाएगा, कुछ स्पिन वगैरह करने के लिए होगा, तो बहुत सारा चीज़ है। ये सब हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्यूटी डिजाइनर का यूज करके भी हम लोग बनाना सीखेंगे, जो हम लोग बाद में सीखने वाले। यहाँ पे अगर देखिएगा ना तो वो सभी टॉपिक है हमारे पास ऑलरेडी, उसको मैं बाद में बताऊंगा। जैसे यहाँ पे क्यूटी डिजाइनर का है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बहुत सारा चीज़ सीखने वाले हैं। उससे पहले हम लोग मैनुअल देखेंगे किस तरह से कोड का डायरेक्ट इंपोर्ट करके हम लोग कैसे यूज करते हैं, उसके द्वारा कैसे लिखा जाए, उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा। एक बेसिक एप्लीकेशन यहाँ पे जरूर बना करके आप लोग देखिए। इसमें मेन चीज हमें इतना करना होता है, कोई भी हम लोग पाईसेट 6 एप्लीकेशन बनाएंगे हमें इतना करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्यू मेन विंडो के बदले दूसरा भी चीज यूज कर सकते हैं, जैसे क्यू विजिट्स का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्यू विजिट और इंपोर्ट हो जाए, क्यू विजिट को हम लोग यहाँ से क्यू डायलॉग हो जाएगा, उस तरह से बहुत सारी चीज को हम लोग इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं पहले क्लोज कर देता हूँ, उसके बाद इसको वापस से रन करते हैं। ये मैंने क्लोज कर दिया और फिर से हमने रन किया, तो यहाँ पे अब ये हो गया। इसमें हम लोग क्या होगा, टॉप लेवल पे अब मेनू नहीं हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग स्टेटस बार वगैरह नहीं ऐड कर सकते हैं, बस यही डिफरेंस होगा, ठीक है। वो सब भी जब भी ऐड करना होगा तो आपको क्यू मेन विंडो से यूज करना होगा, यानी प्रॉपर हम लोग क्यू मेन विंडो का यूज करके बनाते हैं और उसके अंदर में अलग अलग विंडो विजिट्स हो गया, डायलॉग हो गया, उन सभी का यूज करके हम लोग प्रॉपर एप्लीकेशन बनाते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप आपको एक सब्जेक्ट क्लियरली समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का डाउट है आप जरूर से कमेंट करिएगा, और इसमें बहुत चीज आने वाले हैं, तो आप लोग निश्चित रूप से वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल के इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।